welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is shapes and patterns. तो आज हम बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स देखने वाले हैं, बहुत अलग शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं. ओके, so let's see what we are having here. We will learn about some topics just like types of lines, plane shapes, 2D shapes, solid shapes just like 3D shapes, and यहाँ पर आ जाएंगे पैटर्न्स. ओके, चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट टू रियल लाइफ. नेक्स्ट इज कलर द गिवन शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर कोड्स. तो देखिए यहाँ पे कलर कोड्स के बने. अगर आपको स्क्वायर दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, ब्लू कलर करेंगे. देन येलो अगर आपको दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल में फिल करेंगे. ग्रीन आप रेक्टेंगल में फिल करेंगे और रेड करेंगे सर्कल में. तो मैं यहाँ पर सर्कल में रेड कलर करता हूँ, बाकी आप लोगों को करना है. ठीक है, तो देखिए मुझे सर्कल कहीं पे दिखाई दे रहा है. हाँ, ये रहा. ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको फिल करेंगे. ओके, तो चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए एक ये फन एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आप इसको एंजॉय करें. नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग आवर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ लाइन्स. अब देखो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लाइन्स हैं यहाँ पर. द वन इज द स्ट्रेट लाइन एंड द सेकेंड इज कर्व लाइन. ओके, द स्ट्रेट लाइन क्या होती है, व्हेन यू होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड टाइटली अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड. तो अगर हमने यहाँ पे देखा एक स्ट्रेट लाइन ओपन होगी, हमने उसे टाइटली होल्ड कर रखा है. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इफ़ यू होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड लूजली अ कर्व लाइन इज फॉर्म. हमने इसको लूज छोड़ दिया तो ये क्या हो गई, हमारी कर्व लाइन. ओके, चलिए देन हम चलते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में भी कुछ कुछ कैटेगरीज है हमारे पास, वो देखते हैं. द फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन. तो इसको देखेंगे हम यहाँ पर, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे जो स्लिपिंग लाइन की तरह हमें देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकल लाइन. तो अगर आप देखेंगे जो टुवर्ड्स का है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्लैंटिंग लाइन, जो आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई नहीं दी. जैसे आपके स्विंग्स होते हैं ना, जैसे आपके झूले होते हैं उसको ऐसे फ्लिप होते हुए जाते हैं. ठीक है, आपकी रैम्प्स होती हैं वो भी स्लाइडिंग पोजीशन में होती है, तो उनको बोलते हैं हम स्लैंटिंग लाइन्स. ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल एच से स्टार्ट होता है विद द लेटर एच. ठीक है, इंटरसेक्टिंग एच. ओके, तो यहाँ पर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की. हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल में एच है, तो इंटरेस्टिंगली एच हैज़ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मिडिल. तो आपको मिडिल में हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, बस लाइक दिस वन. तो उससे आप याद रख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो लाइन पोजीशन में होती है, और वर्टिकल लाइंस ऐसे सीधा करते हैं वी के लिए तो वो स्ट्रेट होंगी. ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, कर्व लाइंस के लिए देखिए यहाँ पे सी आता है कर्व में, तो आपको जो भी टेढ़ी लाइन दिखाई देती हैं वो क्या होंगी, हमारी. सो हेयर वी आर हैविंग आवर ट्रायड 9.1. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम. टेक द कर्व लाइंस एंड क्रॉस द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो सबसे पहले आता है टिक द कर्व लाइंस. कर्व लाइंस देखते हैं, मुझे ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये भी कर्व दिखाई दे रहा है. तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्रॉस कर देंगे, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन. ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेन शेप जस्ट लाइक 2D शेप्स. यहाँ पर देखेंगे हम बोल रहे हैं प्लेन शेप आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट शेप्स. दे कैन मेड फ्रॉम लाइन्स और कर्व्स. सो सबसे पहले आता है हमारे पास स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. तो यहाँ पर जो साइड्स होते हैं वो हमेशा आपको इक्वल साइड्स देखने के लिए मिलेंगे. तो देखिए साइड्स कौन कौन से, 1 2 3 4 साइड्स हो गई, एंड 1 2 3 4. सो दीज आर 4 कॉर्नर्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में भी सेम चीज़ होती है. रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. देखेंगे 1 2 3 and this is 4. So these are 4 sides and 1 2 3 4. These are 4 corners. Okay, now move to
third figure. So it has a triangle. This is a triangle and has 3 sides and 3 corners. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइड्स काउंट करते हैं, चलिए 1 2 3, 3 साइड्स हो गए. अब 3 कॉर्नर देखते हैं, 1 2 3. सो ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. नेक्स्ट आते हैं हम शेप में, जस्ट लाइक कर्व्स. साइड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर. अ सर्कल एंड ओवल आर मेड अप ऑफ कर्व लाइन्स. तो यहाँ पर जो फिगर थी वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी थी. यहाँ पर जो फिगर है सर्कल और कर्व, वो सर्कल एंड ओवल वो कर्व लाइन से मिलके बने. तो आप देखेंगे देयर आर नो स्ट्रेट लाइन और एजेस, देयर आर नो कॉर्नर्स और स्ट्रेट साइड्स in a circle or an oval. They have one curved side or curved edge. Okay. So इसी के साथ हम आते हैं अपने ट्राई आउट लाइन पॉइंट 2 पर. यहाँ पे देखेंगे स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट पर. अ सर्कल हैज़ ओनली वन साइड. ठीक है, तो सर्कल में यहाँ पर सिर्फ एक साइड होती है. यस, वो कर्व साइड होती है. तो आप क्या बोलेंगे, सर इट इज़ ट्रू. स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स. बिल्कुल, तो ये भी क्या होते हैं, हमारी ट्रू. ओके. सो ये फन टाइम एक्टिविटी है आपकी. तो आप यहाँ पर फिगर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर्स कर लें. ठीक है, तो चलिए आप लोग करेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स एंड 3D शेप्स. अगर हम सॉलिड शेप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो शेप्स होंगी जो हम रियल लाइफ में देखते हैं. और जो 2D शेप्स थी वो शेप्स होते हैं जो पेपर पे या प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं. ओके. सो यहाँ पर देखते हैं सॉलिड शेप्स, इनको हम क्या बोलते हैं, 3D शेप्स. सॉलिड शेप्स हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट. सो यहाँ पर देखेंगे मोस्ट ऑफ द डिफरेंट शेप्स वी सी अराउंड अस आर सॉलिड शेप्स. लेट अस लर्न अबाउट सम सॉलिड शेप्स. अब यहाँ पर देखेंगे हम, हमारे पास आता है क्यूब. सो क्यूब में हमारे पास ये स्क्वायर का 3D फिगर होता है. तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होंगी एंड 8 वर्टिसेस होंगे. अगर रेक्टेंगल को हम 3D फिगर में देखेंगे तो वो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड. तो यहाँ पर भी सेम 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर. यहाँ पे देखेंगे 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं और 0 वर्टिसेस होते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फीयर. यहाँ पे होगा 1 फेसेस, 0 एजेस एंड 0 वर्टिसेस. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग कोन. यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 फेसेस होते हैं, 1 एज होती है और 1 वर्टेक्स होता है. ओके. तो ये सारी इनकी क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज. तो ये आपको अच्छे से लर्न करनी है. देन उसके बाद हम चलते हैं आगे. नाउ कम टू टायर 9.3. तो यहाँ पर देखेंगे आप, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर देखते हैं ए पार्ट. अ क्यूबॉइड हैज़ डैश प्लेन फेसेस. तो क्यूबॉइड के पास कितने प्लेन फेसेस हैं, तो हमने तो देखो 6 देखे थे. देन उसके बाद आते हैं सी पार्ट पर, दैट इज अ स्फीयर हैज़ डैश कॉर्नर्स. स्फीयर के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं है, कर्व लाइंस होती है. देन उसके बाद हम चलिए ई पार्ट देख लेते हैं. अ सिलेंडर हैज़ डैश फ्लैट फेसेस. सिलेंडर के पास कितने फेसेस होते हैं, वो भी फ्लैट. तो हमारे पास 2 फ्लैट होते हैं, एक टॉप एंड एक बॉटम. एंड कितने कर्व फेसेस होते हैं, दैट इज 1 कर्व फेस. ओके. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. If you also have to decorate the following shapes with stars, ribbon strips, and pom-pom boards, how many of these items will you need? Okay. So here we are having that is cuboid or cube. This is cube. Number stars for the faces. अब देखो जितने फेसेस होंगे उतने ही हमें यहाँ पे स्टार्स देख रहे हैं. तो हमारे पास कितने फेसेस हो जाएंगे यहाँ पर, 6. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स फॉर द एज. तो यहाँ पर देखेंगे एज कितनी थी हमारे पास, 12 एज थी. तो स्ट्रिप्स भी हमें कितनी चाहिए होंगी, 12. देन नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल फॉर द कॉर्नर्स. तो कॉर्नर्स कितने थे हमारे पास, 8.
तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने पॉम बोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोन का, देखते हैं अ नंबर ऑफ स्टार्स फॉर फेसेस। तो यहाँ पे 2 फेसेस होते हैं, एक तो कर्व फेस और एक फ्लैट फेस। तो यहाँ पे 2 फेसेस हो गए। नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप फॉर एजेस, तो यहाँ पे 1 एज होती है और कितने कॉर्नर्स होते हैं 1, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग अ पैटर्न। अब देखिए पैटर्न के बारे में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है किसी भी चीज़ का, शेप का, साइज का, पैट डिज़ाइन का और इन सब का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दैट इज पैटर्न। अब देखेंगे अ पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ शेप्स। ओके, देन नंबर ऑफ लेटर्स, इफ द सेट ऑफ नंबर आर रिपीटेड आर रिलेटेड टू ईच अदर in a certain rule or order, then it forms a pattern. Okay, pattern helps us to make beautiful decorations. तो यहाँ पर जैसे आपने देखा टाइल्स का पैटर्न होता है, लीफ का पैटर्न होता है, या आप कोई भी कैलेंडर डिज़ाइन करते हैं उसका एक पैटर्न होता है, तो थोड़ा डेकोरेटिव में वे में आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपकी कवर्ड होती है, उसके ऊपर जो प्लाईवुड होती है उसका भी एक पैटर्न होता है। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ पैटर्न्स। सो यहाँ पर आता है दैट इज पैटर्न्स इन शेप्स। तो सबसे पहले हमने शेप्स का पैटर्न देखना है। तो हमने देखा पहले यहाँ पर सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल। तो यहाँ पे शेप का पैटर्न हो गया। आप जैसे देखेंगे तो पहले यहाँ पे सर्कल फॉर्म हो रहा है, देन उसके बाद ट्राइंगल। ओके, देन आप यहाँ पे देखेंगे फ्लावर, देन लीफ, फ्लावर, लीफ, फ्लावर, लीफ, फ्लावर। तो हम स्टार्ट कैसे करें, फ्लावर से करें, उसके बाद क्या आ रहा है लीफ, फिर यही सेम पैटर्न हम फॉलो करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न्स इन लेटर्स एंड नंबर्स। तो लेटर्स में देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे पहले ए आ गया, फिर बी, फिर बी है। पहले हमने ए भी लिखा, फिर इसका रिवर्स कर दिया, फिर से इसका रिवर्स कर दिया ए बी, फिर से इसका रिवर्स कर दिया बी ए, देन ए बी, देन बी। तो आपने कहा पहले ए फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 1 2 1 2। आपने स्कूल में पीटीज देखी होंगी, वहाँ पर भी क्या होता है, यही सेम पैटर्न फॉलो होता है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम पैटर्न्स इन नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, तो हमने इसमें कितना ऐड करा 2, इसमें 2 ऐड करा तो हमारे पास कितना हो गया 6, फिर सेकेंड 2 ऐड करा तो ये क्या हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या फॉलो हो रहा है कि हम इसे रिपीटेडली सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देन अगर हम यहाँ पर नंबर पैटर्न देखें तो पहले 5 था, 4 3 2 1, तो ये एक ही नंबर से सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो ये भी क्या है एक पैटर्न। सो इसी के साथ हम आ जाते हैं यहाँ पर दैट इज आउट 9.4 एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं बी पार्ट। देखिए पहले यहाँ पर वर्टिकल है, 2 हॉरिजॉन्टल, फिर 3 वर्टिकल्स, 4 हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे कितनी वर्टिकल आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे कितने 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर से वर्टिकल होंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हो गए हमारे पैटर्न्स। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 200 है, हमने -20 करा तो 180 आ गया, देन -20 करेंगे 160 आ जाएगा, देन -20 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 140। ओके, चलिए उसी के साथ हम आते हैं यहाँ पर ए पार्ट पर। अब इसमें से माइनस करेंगे 20 तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, देन अगेन 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से इसमें से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर। सो आवर टॉपिक इज फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।